अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप अपना फर्स्ट टाइम ऑफ कोड किस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वीएस कोड ओपन करना है। यहाँ पे वीएस कोड के इंटरफेस में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन। तो आपने फाइल पे क्लिक करना है और ओपन फोल्डर वाला जो ऑप्शन है, इसमें मतलब कि आपका जो पाइथन का कंटेंट जो आपने सेव किया हुआ है, आप वो वहाँ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो हमारे पास कोई कंटेंट नहीं, क्योंकि अभी हमारा डे 1 है, तो अभी हम एक फोल्डर बनाते हैं। मैं अपना डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। इस फ़ोल्डर का हम नाम रखते हैं पाइथन। अब आप देख सकते हैं कि ये एक फ़ोल्डर हमारा बन गया है। अब मैं वापस वीएस कोड पे चले आता हूँ। अब हमने फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करके डेस्कटॉप में जाना है और ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा ये पाइथन का ये फ़ोल्डर इधर आ गया है। अब इसके अंदर हम लोग एक अपना फ़ोल्डर बनाएंगे डे वाइज। जैसे आज डे 1 है तो हम डे 1 लिखेंगे। अच्छा, तो अभी तक आपने अगर पाइथन और वीएस कोड को इंस्टॉल नहीं किया, तो मैंने उस पे भी पहले से एक वीडियो बनाई हुई है। आप इस दिए हुए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और ऑल्सो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी वो वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग अपना सारा काम सेव करेंगे जो आज हम करेंगे। अच्छा, तो हम अपनी एक नई फाइल बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग अपना सारा काम स्टोर करेंगे। इसका नाम हम रखते हैं script.py। अच्छा, पीवाई का मतलब कि ये पीवाई मतलब पाइथन की फाइल। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पीपीटी, तो आप सबको पता होगा ये पावर पॉइंट की फाइल है। और अगर मैं यहाँ लिखूँ डॉक्स, तो आप सबको पता है ये वर्ड की फाइल है। तो अभी मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। इसको हम लिखते हैं पी वाई, script.py। अभी हमारा एक फाइल बन गया है। अब इस फाइल के अंदर हम अपना सारा काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक कोड प्रोग्राम इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे हम अपने कोड्स लिखेंगे। अच्छा, तो इसके बाद वीएस कोड के अंदर कोई कुछ एक्सटेंशन होती है, हमें वो इंस्टॉल करनी है। तो हम यहाँ पे आके सर्च करेंगे पाइथन। पाइथन सर्च करने के बाद सेकंड जो पाइथन आ रहा है, इसको हमने इंस्टॉल करना है। मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। फिर आपने सर्च करना है इंटेलीकोड। अच्छा, ये जो दूसरा जो एक्सटेंशन आ रही है इंटेलीकोड की, ये आपने ये वाली इंस्टॉल करनी है। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही कोड लिखेंगे तो वो आगे का कोड ये आपको खुद बता देगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है और अच्छी एक्सटेंशन है। तो इसको आप इंस्टॉल करिए। फिर आपने सर्च करना है जुपिटर। अच्छा, ये जो पहली जो 5 एक्सटेंशन है आपने ये सारी इंस्टॉल करनी है। मेरे पास तो ये वैसे पहले से इंस्टॉल है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इनको इंस्टॉल करना। वैसे तो ये डिफ़ॉल्ट पे सबके पास इंस्टॉल्ड होती है। इसके बाद आपने सर्च करना है कोड स्नैप। पहली वाली एक्सटेंशन पे क्लिक करें और उसके बाद ये इंस्टॉल करना है। इस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये है कि ये आपके कोड को एक खूबसूरत सी डिसेंट सी लुक दे देता है। आपका मतलब प्रोग्राम की जो कोडिंग है वो खूबसूरत सी हो जाती है। तो आपकी ये इंस्टॉल कर लेनी है। इसके बाद आपने सर्च करना है मार्कडाउन। आपने फोर्थ वाली जो एक्सटेंशन है मार्कडाउन ऑल पॉइंट, इस पे क्लिक करना है
और ये इंस्टॉल कर लेंगे। मार्कडाउन बेसिकली एक पूरी एक लैंग्वेज है जो हम आगे जाके सीख लेंगे। मैं आपको आगे जाके आगे आने वाली वीडियोस में सिखा दूंगा। इसको आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने सर्च करना है प्रेटियर, और पहली वाली एक्सटेंशन पर क्लिक करना, और ये वाली एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेंगी। ये भी कोड स्नैप की तरह एक है। इसमें क्या होता है, एक अलग अलग कोड के अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग कलर्स दे दिया जाता है। तो उसके बाद ये हमारी सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई। अब हम अपने कोड पे आएंगे, हम अपना कोड लिखेंगे। अच्छा, तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट और हेलो वर्ल्ड। अच्छा, तो अब जैसे कि मैंने ये लिखा है, इसमें अगर मैं ये हटा दूं सेंटर में से वापस में, तो अगर मैं एक ब्रैकेट लगाऊं तो दोनों दो लग रहे हैं। ये एक फीचर है, हमने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया उसकी वजह से हमें फीचर मिला है। अगर एक ब्रैकेट डाल रहा हूँ तो दोनों ब्रैकेट आ रहे हैं। तो अब हम दोबारा वही दोबारा कोड दोबारा लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। चले, अब ये कोड हो गया। अच्छा, अब इसको अभी मैं हम रन करते हैं, तो देखें ये प्रिंट होकर आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब इसी के साथ इसका एक और फीचर है कि अब हम एक और समझे एक नोटबुक एक फीचर है इसका। हम लिखते हैं पाइथन डॉट आई एन पी वाई एन बी। अच्छा, अब इस पाइथन की नोटबुक का फायदा क्या है कि आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं और साथ साथ उसके नोट्स जो है वो नोट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने कोड लिखा, और फिर यहाँ नीचे आके हमने एक उसके बारे में कोई नोट लिख लिया। फिर हमने कोड लिखा, फिर उसके बाद हमने एक वो लिख लिया नोट। अच्छा, तो जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट और ब्रैकेट, और उसमें लिखते हैं हम लोग हेलो वर्ल्ड। अच्छा, एक और फीचर है कि इसके पाइथन की जो सिंगल ये फाइल है इसके अंदर हम जो है, जैसे कि मैं एक और लिखता हूँ प्रिंट बाय, ठीक है। अब ये दो लाइन ऑफ कोड है। अब मैं यहाँ पे इनको रन करता हूँ, तो ये इसमें ये कि ये पूरी फाइल एक साथ रन होगी। ये जबकि नोटबुक में क्या है कि आप कोड को सिंगल चंक्स में रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्ले का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने ये इसको रन किया तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे चंक में ये वो रन हो गया कोड, हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा, आपको एक बोनस एक्सटेंशन बताते हैं, उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। अच्छा, तो ये इतना वीआईपी किस्म का ये एक्सटेंशन है, आप इसको प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका ये फ़ायदा है कि आप जब भी एक डबल स्लैश लगाएंगे और फिर आप एक कोई क्वेश्चन लिखेंगे, और जैसे ही आप आखिर में वो किसी कोड के बारे में क्वेश्चन लिखेंगे और आखिर में आप क्वेश्चन मार्क डालते तो वो एज इट इज़ आपको एक कोर्स का कोड दे देगा। तो मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमने डबल स्लैश डाला, आपने फिर लिखा है हाउ टू मेक अ लाइन प्लॉट इन पाइथन।
ये लेके आप आपने क्वेश्चन मार्क डालना है, और जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो आपका ये पूरा एक कोड आ जाएगा इसका। तो ये इसका एक फीचर है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं एक और कोड लिखता हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कोड, मैं एकदम प्रिंट सिंबल में देता हूँ मार्क। ठीक है, एक बंदे का नाम है मार्क। और मैं एक और नीचे कोड डाल देता हूँ, प्रिंट 3 + 5। ठीक है, ये कि न्यूमेरिक कोड आ गया। अगर मैं इसके बीच में ये स्पेस छोड़ दूँ, या फिर मैं ये यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ दूँ, तो क्या ये जब मैं कोड रन करूँगा तो उसमें भी ऐसे शो होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं, ये ऐसे शो नहीं होगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, ये अलग तरीके बिल्कुल वैसे लिख कर है, और ये इसका आंसर भी आ गया 8। ये बीच में गैप्स नहीं आते। और इसका एक जो है आगे बढ़ते हैं, और इसका एक और फीचर है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं पाइथन पे एक ये कोड लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, किसी और को ये पढ़ रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे आगे कमेंट्स लिखूंगा, जिससे कि ऐसे अगर कोई दूसरा इंसान है तो वो कोड को मतलब रन भी कर सकेगा और उसको पढ़ के बारे में पढ़ भी सकेगा। तो उसके लिए हमने कमेंट लिखने के लिए हमने क्या करना है, हमने हैशटैग लगाना है, और यहाँ पे हमने कमेंट लिख देना है। हमें जब भी कोई कमेंट लिखना है वो हमें हमेशा हैशटैग से स्टार्ट करना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ, दिस कोड रिप्रेजेंट दिस कोड विल प्रिंट बाय टू द कंसोल। ये कोड बाय प्रिंट करेगा कंसोल को। अब यहाँ मैं जैसे लिखूँ, दिस कोड विल प्रिंट, एक मिनट, दिस कोड विल प्रिंट मार्क एंड 8 टू द कंसोल। ये कोड मार्क और 8 प्रिंट करेगा। इसका फायदा ये है कि अगर ये आपको कोई दो और बंदा कोई आपका कोड रन कर रहा है, तो वो इसके साथ साथ आपको ये कोड समझ भी सकता है कि इस कोड में हो क्या रहा है। और दूसरा इसका ये फायदा है कि ये आपके कोड के साथ रन नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं, ये देखेंगे हमारे कोड के साथ रन नहीं हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पे। अब जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है एक्स। अब यहाँ मैं इज इक्वल टू आता हूँ, इज इक्वल टू के अंदर 3 + 4 में हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हुआ हमारे पास एक कुछ नंबर्स आ गए, जो नंबर्स आपस में प्लस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या है, एक्स है। तो इसको हम अगर हम लिखना चाहें प्रिंट, अगर हम ये कोड हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रिंट 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5। आप सब सोच रहे होंगे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे हम जब इसको रन करें तो ये इसका आंसर आ गया 23। अच्छा, अब क्या होता है बाज बाज़ दफ़ा कि अगर आपके पास ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स है तो आपको बहुत देर लग जाती है कि आप इस तरह से लिखो। तो उसका एक सिंपल शॉर्टकट है कि आप सिंपली लिखें प्रिंट ब्रैकेट और एक्स।
अब हमने रन किया तो देखें तब भी आंसर ये है। क्योंकि जो आपका ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो x है। तो ये जब आप x प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके हम आगे लिख देते हैं, दिस कोड विल प्रिंट 23 एंड प्रिंट देन 23 टू द कंसोल। अच्छा, अगर आपने एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपने कमेंट आउट करना है तो आपने किसी मतलब किसी भी टेक्स्ट को उसमें कमेंट आउट करना है तो आपने कंट्रोल उस पे आएंगे और कंट्रोल स्लैश डाल देंगे तो वो कमेंट आउट हो जाएगा। जैसे ये कोड कमेंट आउट हो गया। अब मैं यहाँ पे आया, अगर आपने इसको वापस कमेंट आउट करना है तो आपने फिर कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाया, फिर ये आ गया। फिर आपने कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाया, फिर ये कमेंट आउट हो गया। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पाइथन की नोटबुक चलाना सीखी, उस पर हम किस तरह कर सकते हैं, और पाइथन की जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर हमने कोड रन करना सीखा, हमने कमेंट लगाना सीखे और वेरिएबल्स बनाना सीखा, और साथ साथ हमने काफ़ी सारी एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल की। तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।